नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका 007 एजुकेशन के ऊपर। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में आपने सिलोजिम्स का पार्ट नंबर 1 देखा था। आज सिलोजिम पार्ट नंबर 2 करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिलोजिम पार्ट नंबर 1 बहुत पसंद आया होगा। आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। बिना डायग्राम के सिलोजिम्स का पूरे का पूरा चैप्टर कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 और शायद आज हमारी कंप्लीट क्लास हो जाए सिलोजिम्स की। तो देखते हैं, करते हैं शुरू क्लास। अच्छा, पिछली बार आपने देखा होगा कि हमने ओल का पार्ट समझा था कि ओल होता क्या है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनना। हाँ, 3 पार्ट होते हैं, ओल है, सम है और नो है। अगर पिछला नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, सिलोजिम्स का पार्ट नंबर 1, क्योंकि उसके बिना ये अगला समझ में नहीं आना होगा। ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं, फिर सम पे चलेंगे, फिर नो पे चलेंगे, फिर मिक्स सवाल उठाएंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात है, मैंने कहा कि ऑल ए आर डॉग। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ऑल डॉग आर कैट। ये तो है हमारा कथन। एग्जाम में लिखा मिलेगा ये चीज आपसे, अपने तरफ से कुछ नहीं करना होता है, एग्जाम में लिखा मिलेगा। ये कथन है और इसी के साथ निष्कर्ष पूछा जाता है और वो निष्कर्ष आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो सबसे पहला, इससे 2 निष्कर्ष पूछेगा, दोनों आपको हाँ या ना में बनते हैं तो हाँ, नहीं बनते हैं तो ना। ठीक है। तो मैंने कहा कि सम डॉग आर ए। हाँ या ना, सही है या गलत है? तो आपको याद होना चाहिए, हमारा रूल नंबर 1 यही कहता है कि बैक साइड से जो हम किसी चीज का रिलेशन बनाते हैं तो वो सम का आता है। और सेम टू सेम इसका भी यही बात थी भाई, बैक साइड से सम कैट आर डॉग, ये होगा, याद रखना। अच्छा, ओल वाले में हमने दूसरा रिलेशन ये बनाया था, दूसरा पॉइंट ये बताया था कि ऊपर वाला कैंडिडेट नीचे वाले कैंडिडेट के साथ ओल के रिलेशन में आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखा मिल जाए आपको कि ऑल ए आर कैट, तो आप इसे क्या कहोगे? सही है। ये तो सही है क्योंकि बैक साइड से सम आया है, ये आपको याद रखना है। और ये भी क्या होगा? सही होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, हमने कहा था कि जो नीचे वाला कैंडिडेट होता है वो अपने से ऊपर वाले कैंडिडेट के साथ क्या करता है? रिलेशन बनाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये इसके साथ क्या करेगा? सम। इसके साथ भी सम बनाएगा, इसके साथ भी सम बनाएगा। अगर यहाँ पे लिखा मिल जाए आपको कि सम कैट आर ए, तो हम क्या कहेंगे? ये सही है। समझ गए? ठीक है। ये 3 बातें हमने बताई थी। इसके अलावा, इसके अलग और कुछ भी कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी। जब भी कोई चीजें पूछी जाए आपको जवाब देना है कि ये गलत है, हाँ या ना में, तो ये हाँ होंगे। इसके अलावा कुछ भी और पूछा जाए तो वो ना होगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे का एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट, ये सेम टू सेम बात है। तो मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट रिपीट हो जाए, जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन की जगह स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता। तो स्टेटमेंट अगर रिपीट हो जाता है तो क्या है? गलत है। पॉइंट नंबर 5 मैंने कहा था कि नो ए आर कैट, तो नेगेटिव, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ऑल को पॉजिटिव बोलते हैं, सम को पॉजिटिव बोलते हैं। ऑल और सम वाले में नो आएगा ही नहीं, ये आपको याद रखना है। तो नेगेटिव आपको दिखाई दे, यानी कि नो से स्टार्टिंग अगर आपको कोई पॉइंट दिखाई दे तो बेशक उसको मना कर देना, याद रखना। तो अब हमारा पॉइंट आता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। तो हमने वेन डायग्राम में समझा था कि सम जो होता है वो हम 1 से 99% तक को कवर करते, पूरा 100 नहीं जा सकता, ना ही वो माइनस में आ सकता है। यानी कि कोई चीज किसी चीज को कवर करेगी, पूरा नहीं करेगी, थोड़ा बहुत टच करके जाएगी, इतना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सम। ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं और बात ये देख लेंगे इसके ऊपर रूल क्या बनेंगे, तो वो देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर कि सम ए आर बी, फिर मैंने कहा कि सम बी आर डी। ठीक है भाई। तो जैसे हमने ओल वाली में कंडीशन लगाई थी, मैंने कहा था ओल वाले और सम वाले में दोनों में नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है। वो क्या है कि बैक साइड से आएगा तो सम आएगा। मतलब ये है कि सम ए आर बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बी भी तो ए है।
सम ए आर बी है तो इसका मतलब कुछ बी भी तो ए है, ये बात तो कन्फर्म है। और सेम टू सेम सम डी आर बी भी होगा। तो एक पॉइंट ये हुआ हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इससे लेके क्या पॉइंट बनेगा कि बैक साइड से जो रिलेशन निकलेगा वो किसका निकलेगा, सम का निकलेगा। ठीक है, एग्जांपल दे दें आपको यहाँ पे मैं, तो देखो अगर मैं कहूं कि सम डी आर बी, सम डी आर बी, तो ये क्या होगा, सही होगा। हमने कहा ना इसको क्या करना है, सही करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझदार हो। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट निकलेगा, और कुछ पॉइंट नहीं निकलेगा भाई, सिर्फ ये पॉइंट निकलेगा। ऑल वाले में 3 कंडीशन अप्लाई हुई थी, बैक साइड से सम, ऊपर से नीचे आओगे तो ऑल, नीचे से ऊपर जाओगे तो सम। सम वाले में तो कुछ भी अप्लाई नहीं होता भाई, मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली लाइन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, नीचे वाली का ऊपर वाली के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे ओल में हो रहा था ना, ओल में तो हो रहा था, इसमें नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या हुआ फिर, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बिना डायग्राम से। इसलिए तो हम प्रॉमिस करता हूँ आपसे, बिना डायग्राम हम आपको ये सिखाएंगे, और डेफिनेटली सिखाएंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन निकलेगा, वो क्या, बैक साइड से सम, बस, और कुछ नहीं निकलना। तो क्या कहोगे फिर, ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली, यानी कि इनका आपस में क्या होगा रिलेशन, कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सम ए आर बी, तो क्या कहोगे, गलत है, क्या कहोगे, गलत है। याद रखोगे इस चीज को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई इनकी, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं निकल के आनी है, आपको याद रखनी है इन बातों को। ठीक है, तो सम वाला जो होता है वो तो और भी आसान होता है, उसमें तो समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन ही एक ही निकलना है, बैक साइड से सम, बस, और कुछ नहीं। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। और मैंने कहा कि सम डॉग आर मैन, ठीक है, फिर मैंने कहा, आपको ये लग रहा होगा कि सर आप तो सम का अलग करवा रहे हो, और का अलग करवा रहे हो, फिर नो का करवा दोगे, मिक्स तो करवाए मेरे, बिल्कुल मिक्स करवाएंगे, कंडीशन यही लगेगी, रूल यही है। तो सम मैन आर कैट, ठीक है, ये है। तो आपको ये बताना है ये सही है या गलत है। मैंने कहा कि सम मैन आर डॉग, तो क्या कहेंगे इसको, सम मैन आर डॉग, बैक साइड से क्या होता है, सम की कंडीशन अप्लाई होगी, और सम कैट आर मैन होता तो भी सही होता। चलो पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा यहाँ पर कि सम डॉग आर कैट, तो मैंने कहा इसका तो रिलेशन होता ही नहीं, तो ये क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर 3, मैंने कहा नो, नो को तो देखते ही गलत कर दो, ये लोग गलत कर दिया, तो नो डॉग आर कैट, तो नो को तो हमने देखते ही गलत कर दिया। ठीक है, चलो लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सुनना भाई, क्या प्रॉब्लम है वो। ठीक है, देखो क्या है कि मैंने कहा कि सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, हमने कहा गलत है, तो गलत का मतलब क्या होगा, इसका मतलब सम डॉग आर कैट नहीं है, इसका मतलब ये होता है, गलत बोलने का मतलब यही हुआ। फिर दूसरी बात हमने बोल दी कि नो डॉग आर कैट, इसका हमने कहा कि नो डॉग आर कैट, इसको भी हमने कहा ये भी गलत है। भाई एक बात बताओ मेरे को, मैं ये आपसे ये पूछूंगा मेरा नाम क्या है, आप में से एक कहे कि सर आपका नाम राम है, मैं कहूँ ना भी गलत है। फिर दूसरा स्टूडेंट ये बोले कि सर आपका नाम राम के अलावा कुछ और है, अब मैं कंफ्यूज होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है या तो मेरा नाम राम है या राम के अलावा कुछ और है, दोनों में से एक बात तो सच है। सेम टू सेम यहाँ पे है कि मैं आपसे कहूँ कि सम डॉग आर कैट है, आपने कहा सर गलत है, फिर मैंने कहा कि नो डॉग आर कैट, आपने कहा सर ये भी गलत, तो फिर कंडीशन क्या बनी, एक तो बनेगी ना कुछ तो बनेगा, या तो डॉग कैट है या डॉग कैट नहीं है। फिर आप कहोगे सर किसको सही करे, आपने तो कहा था कि इसका रिलेशन होता नहीं, 100% सच है, कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि दोनों की दोनों कंडीशन अप्लाई करती एक साथ, जहाँ पे सम डॉग आर कैट भी बोल दिया और नो डॉग आर कैट भी बोल दिया। अब हमारे पास कंफ्यूजन आ गया, अब इसको कैसे करे, क्या कहें, कौन से को सही करे, इसको करे या इसको करे। अब ये मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई।
तो भाई साहब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ, जब भी मेरी ऑफलाइन क्लास होती है उस ऑफलाइन क्लास में कहानी सुनाता हूँ, वो आपके ऊपर भी लेके आता हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, सुनना। और दूसरी बात और है भाई, अगर क्लास में मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चों के पास भेजो, ताकि इस क्लास का वो फायदा उठा पाए। अब मैं आपको आता हूँ आपकी कहानी पे। कहानी का रिलेशन इसके साथ है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास दो ऑप्शन बन जाए और दोनों में से एक सही होने का चांस तो है, एक तो सही होगा ही होगा, दो बातों में से एक तो है, या तो वो है या नहीं है, तो कैसे उसका क्वेश्चन का आंसर को अप्लाई करें, ठीक है। तो सुनना, एक गांव में एक बहुत बड़ा अंतर्यामी टाइप का बाबा आ गया, साधु। तो बहुत सारे लोग जानने लगे उसके पास आके कि पीछे क्या गुजर चुका है, आगे क्या होगा आपके साथ, सब बताता हूँ। तो गांव में तो टीनेज जवान लड़के, उन्होंने सोचा यार तुम गांव का माहौल खराब करेगा, क्यों नहीं इसको कहीं ना कैसे झूठा साबित कर दे और इसको गांव से भगा दे। तो उन्होंने क्या किया, एक पक्षी, चिड़िया, जिंदा चिड़िया पकड़ ली, ठीक है, स्पैरो, और हाथ पीछे करके बाबा के पास चले गए। बाबा को जाके बोले, बाबा ये बताओ हमारे हाथ में क्या है। अब बाबा अंतर्यामी था, बाबा ने बोला बेटा चिड़िया है, स्पैरो। दूसरा सवाल, क्योंकि झूठा साबित करना था ना उसको, तो दूसरा सवाल फिर आ गया, बोलो भाई ये बताओ हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई। अब बाबा कंफ्यूज हो गया, सेम हमारी तरह। बाबा को पता था कि चिड़िया जिंदा है, लेकिन बाबा को ये भी पता था कि अगर ये कहेगा चिड़िया जिंदा है तो पीछे उसका गड़ाई तो दबाना है चिड़िया का, मार के दिखा देगा। अगर वो कहता है मरी हुई है तो यूं की यूं दिखा देगा जिंदा, लेकिन बाबा तो गलत साबित हो ही रहा था हर बात पे। तो अब बाबा ने क्या जवाब दिया, बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे हाथ में है, उसको जिंदा छोड़ते हो या मार के दिखाते हो। बिल्कुल साबित हो गया, चिड़िया जिंदा है, ये भी साबित हो गया, और ये भी साबित हो गया कि तुम्हारे हाथ में है, तुम कैसा उसका छोड़ते हो। तो सेम टू सेम हमारे पास भी हमें कन्फर्म है कि दोनों में से एक बात तो सच है, इसको सही करेंगे तो वो गलत बोलेगा, इसको सही करेंगे तो वो गलत बोलेगा, क्योंकि एग्जामिनर हमारा दुश्मन होता है, वो हमें फेल करेगा। तो कैसे जवाब दें, तो इसके लिए कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं आइदर और। समझना भाई, क्या बोलते हैं इसको, आइदर और। अच्छे से समझ लियो इस बात को। अब आप ये कहोगे सर आपको तो पता है इसलिए आपने आइदर और लगा दिया, हमारे लिए तो कंफ्यूजन है, हम कैसे अप्लाई करें आइदर और को। तो सुनना भाई, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, अच्छे से समझना इस चीज को। जब आपको ऊपर देखना ही नहीं है हो क्या रहा है, ये नहीं देखना, जब सेम टू सेम एंटिडेट, सेम टू सेम कैंडिडेट, शुद्ध भाषा में बात करूंगा, सेम टू सेम कैट कैट, सेम टू सेम डॉग डॉग, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ आ जाए तो आंख बंद करके आइदर और लगा देना। बात समझ में आई। ऊपर मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप ये देखो सेम है, ऊपर वाले लाइन में नीचे वाली में कैट सेम है, यहाँ पे डॉग सेम है, ऊपर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑल भी हो सकता था, सम भी हो सकता था, दोनों बातें चलेंगी, यहाँ पे याद रखना है। तो सम और नो, ठीक है, तो सम के साथ होता है या ऑल के साथ, लेकिन एक नेगेटिव हो तो आंख बंद करके आइदर और लगा देना। आइदर और का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब होता है कि इन दोनों में से एक बात सच है जो हमें बतानी है। बात समझ में आई, ये बात कर दोगे क्लियर है, समझ में आ रही बातें। कुछ भी सच नहीं है, सिर्फ एक बात सच होगी और वो होती है कि उसके बैक साइड से जब आप उसको यूज करोगे तो सम अप्लाई होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऑफ करते ही रिकॉर्डिंग देखने के बाद जस्ट आप कुछ नहीं करोगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, ताकि प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो जाए। ओके चलो, तो मैंने कहा कि सम ट्री आर मैन, मैंने कहा कि सम मैन आर डॉग, फिर मैंने कहा यहाँ पर कि सम डॉग आर कैट। तीन सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट थे भाई। अब यहाँ पे आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक में ही आपको हाँ बोलना है, और वो किस में बोलना है, जब बैक साइड से यूज हो रहा हो बस, बाकी सब ना। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी।
तो सुनना भाई कि सम मैन आर ट्री, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। दूसरा पॉइंट और सुन लो, मैंने कहा कि सम मैन आर डॉग, ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैन और डॉग दोनों सेम टू सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, और स्टेटमेंट रिपीट तीनों में अप्लाई है भाई। ऑल में भी है, सॉरी ऑल में भी है, सम में भी है और नो में भी है, तीनों में अप्लाई होती है। स्टेटमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो भी खलास। ओके, कट कर देना उसको। पॉइंट नंबर 3, मैंने कहा यहाँ पर कि सम ट्री आर कैट, ये है ट्री, ये है कैट। मैंने कहा था ऊपर वाले लाइन का नीचे वाले लाइन के साथ रिलेशन नहीं होता, क्या करोगे? गलत। फिर मैंने कहा यहाँ पर कि नो ट्री आर कैट, नो के साथ आ गया तो ये भी क्या है? कट, गलत है। देखते कट कर दिया करो, लेकिन एक बात आ गई मेरे सामने निकल के, वो ये है, भूल मत जाना, यहाँ पर बी कैट है, यहाँ पर बी ट्री है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या कहोगे? अथवा, यानी कि आइदर और। समझ गए? वेरी गुड। चलो एक नई बात और बता देता हूँ आप लोगों को, काम आएगी, है ना? सुन लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने कहा कि ऑल कैट आर मैन, तो देखो एक बात याद रखना, सम वाले में कभी ऑल नहीं आता, सम वाले में कभी नो नहीं आएगा, सम वाले में कभी ऑल नहीं आएगा। नो को और ऑल को देखते ही क्या कर दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, इन दोनों को तो देखते ही कट कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल कैट आर मैन। गलत करूंगा इसको? डेफिनेटली गलत है, श्योर, ठीक है। लेकिन इसको क्या करोगे? गलत। लेकिन आगे सुनना, ऑल कैट आर मैन मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। अब क्या करोगे? मैंने कहा कि सारे के सारे बिल्ली आदमी होने की संभावना है। अब इसको क्या कहोगे, सही है या गलत है? बताइए, क्या कहोगे आप लोग? सही है। क्यों सही है? अच्छा, इसमें मैं आपके साथ ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, वो सुन लेना। कि आपको वैसे पॉसिबल यानी कि संभावना वर्ड दिखाई देना चाहिए। हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो संभावना लिखा मिलेगा, इंग्लिश वालों के लिए पॉसिबल है। और ये पॉसिबल चाहे नॉट पॉसिबल हो या मे भी पॉसिबल हो, आपके पास पॉसिबल होना चाहिए। आंख बंद करके उसको सही कर देना, क्योंकि पॉसिबल जब भी हमें मिलता है अपने आप में वो सही होके आता है, याद रखना। 99% तक सही होता है, तो बिना कहे जब भी पॉसिबल दिखे करेक्ट। बात समझ में आई? मजा आ रहा होगा? देखो आईने की तरफ साफ करता जा रहा हूँ एक एक पॉइंट को। ऑल वाले में हमने बताया था कि ऊपर नीचे रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सम वाले में नहीं होता। सम वाले में अगर सम नो के साथ स्टेटमेंट कंक्लूजन शुरू कर दिया जाए, कट कर दो। नो के साथ शुरू किया, कट कर दिया। सम वाले में अगर ऑल के साथ हो रहा है तो कट कर दो, बिल्कुल कट कर दो, देखो मत उसको, ठीक है? ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है? दोनों की दोनों बातें। एक कंडीशन लगती है बस, बैक साइड से क्या चलता है, सम, ये सही और सारे के सारे क्या है, गलत है। दो नई बातें और बताई है, वो क्या होता है कि आइदर और, क्या होता है आइदर और के लिए मैंने आपको कहा है कि दोनों सेंटेंस के अंदर, दोनों कंक्लूजन के अंदर सेम टू सेम कैंडिडेट बैठे हो, और एक पॉजिटिव ऑल भी हो सकता है और एक नेगेटिव हो, तो आइदर और कर देना आंख बंद करके। तीसरा मैंने बताया है कि पॉसिबिलिटी वाला, पॉसिबिलिटी जब भी दिखाई दे डेफिनेटली सही होता है, उसके गलत होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक पार्ट और लेके आते हैं आपके लिए नेक्स्ट डे, उसके लिए हम नौका करेंगे और कुछ ट्रिक्स, इससे भी बढ़िया ट्रिक्स एक सामने रखूंगा हम आपके, जो कि पूरा रामबाण होगा, जो आपको सिर्फ सवाल को देख के जवाब देना होगा उस ट्रिक के साथ। ये मुझे थोड़ा बेसिक आपको समझाना था, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगली क्लास में आपके सामने सिर्फ ट्रिक आएगी, देखना है, देख के सवाल का जवाब देना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।